हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज अनन्या और आप सभी का स्वागत है साक्षी और सुनैना की लव स्टोरी में। सो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने तो देखा ही था, जो साक्षी है उसको मिल जाती है गलत, मतलब गलत उसके दिमाग में चल जाता है और वो सुनैना को कर देती है किस। और सुनैना भी उसके बदले में करारा सा जवाब देती है। सो देखते हैं इन दोनों की करारी लव स्टोरी क्या रंग लाती है। सो विदाउट वेस्टिंग योर ज्यादा ज्यादा टाइम, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की प्यारी प्यारी एपिसोड्स को विथ मानसून वाली वाइब के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। तो वो साक्षी तो एकदम फ्लो में सुनैना को किस कर ही देती है रे बाबा। और सुनैना गुस्से में साक्षी को थप्पड़ मार के वो चेंजिंग रूम से बाहर भगा देती है। यहाँ पे साक्षी दिमाग खराब हो जाता है, बोलती है क्या कर दिया मैंने 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 मैं अब बाबा क्या क्या सोच रही होगी मेरे बारे में। नहीं 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 साक्षी, तू ऐसे कैसे सोच सकती है। तू 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 किस था, मुझे भी लगता उनको भी करना था। मैं अब क्या करूँ, मुझसे बात नहीं की फिर से तो मैं क्या करूँगी। मुझे 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 क्लियर करना था कि मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट है कि नहीं। हाँ बट किस किस तो अच्छा था, मतलब मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट है, मतलब वो ये नहीं सोच रही होती कि अब क्या होएगा। बोलती कि मुझे, हाँ किस किस तो औसम था बट यार थप्पड़। हाँ अब सुनैना मैम को कैसे मनाऊँ यार, मुझे पहली बार किसी के ऊपर क्रश आया, प्यार आया, जो भी आया बट यार मेरे टीचर के ऊपर आया और मैंने उसको थप्पड़ मार लिया। साक्षी साक्षी साक्षी, तुझे इतनी जल्दी नहीं करनी थी यार, अब क्या करूँ, कैसे मनाऊँ। दूसरी तरफ ना सुनैना का दिमाग भी हिल जाता है, उसको समझ नहीं आता उसके साथ क्या हुआ भाई साहब। थोड़ी देर पहले क्या ही हुआ उसके साथ। वो एकदम अपने लिप्स के ऊपर हाथ रखती है, उसको अजीब सा लगता है कि कैसे मेरी फर्स्ट किस और मेरी स्टूडेंट के साथ। नहीं ये गलत चीज़ है। वो मुझे ऐसे कैसे कर सकती है। ऐसे बोल के ना उसको बहुत भयंकर वाला गुस्सा आ रहा होता है, बहुत ज़्यादा भयंकर वाला गुस्सा आता है। और वो एकदम से जितना भी सामान खरीदी होती है ना, स्वाइप करती है कार्ड और वहां से निकल जाती है। साक्षी जैसे ही सुनीता को बाहर जाता हुआ दिखती है ना, सॉरी मुझे ना बहुत आलस आ रहा है आज तो, प्लीज थोड़ा। साक्षी जैसे ही दिखती है ना सुनैना को कि वो जा रही है बाहर, वो एकदम पीछे पीछे आती है, बोलती है, मैं लिफ्ट देती हूँ ना, मैं लेके आई थी तो छोड़ना भी तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो सुनैना बोलती है जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना था बहुत उठा ली, अब कोई ज़रूरत नहीं है, मैं घर जा सकती हूँ ऑटो करके। तो साक्षी बोलती है नहीं 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 मैम, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे 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 मेरी गलती सुधारने का एक एक मौका प्लीज़ प्लीज़ दे दीजिए। सुनैना बोलती क्या करोगी, हाँ मौका दिया तो क्या करोगी तुम। साक्षी बोलती प्लीज़ 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 आइंदा से ये चीज़ नहीं होगा। रियली सॉरी मैम, प्लीज़ 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 ऐसे बोल के ना रिक्वेस्ट करने लगती है। सुनैना सुनने का नाम ही नहीं ले रही होती है, वो ना ना ऑटो पकड़ रही होती है, ना बस पकड़ रही होती है और पैदल चल रही होती है सामान लेके, और साक्षी उसके पीछे पीछे ना गाड़ी को ठेलते ठेलते लेके जा रही होती है। साक्षी बोलती है मैम प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट, तो गलती होगी मैम प्लीज़। तो सुनैना बोलती है इसको गलती बोलते हैं, तुमने मुझे। तो साक्षी बोलती है किस कर दिया मैम, मुझे पता नहीं मुझे क्या हो गया था मैम, आई थिंक आई लाइक यू मैम, दैट्स व्हाई मैंने। सुने ना ये सुन के आई लाइक यू, वो एकदम शॉक हो गई, साक्षी की तरफ देखने लगती, बोलती क्या 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 बोल रही हो तुम। तो साक्षी बोलती क्या 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 कुछ 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 भी नहीं। बोला मैम मुझे ना आजकल कुछ हिंदी हिंदी टीवी सीरियल का ना कुछ ज़्यादा ही मेरे दिमाग में घुसा पड़ा है, तो मेरे मुंह से बस कुछ कुछ भी निकल रहा है मैम, मैं कुछ कुछ भी कर रही हूँ। सुने ना मैम प्लीज़ प्लीज़ माफ़ कर दीजिए ना, आइंदा से कभी कभी भी ऐसा नहीं होगा, मेरा कोई इंटेंशन ही नहीं था ऐसा करने का, वो तो बस फ्लो फ्लो में गलती से हो गया। तो सुनैना बोलती कि नहीं तुमने कुछ बोला था अभी की थी यू। तो साक्षी बोलती कि सुनैना मैम प्लीज़ 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 फॉरगेट ना, प्लीज़ प्लीज़ सॉरी सॉरी सॉरी, कान पकड़ के सॉरी, अब बोलोगी तो मैं उठा पटक करूँगी, ऐसे बोल के ना एकदम स्कूटी साइड में रख के ना सुनैना के सामने आके एकदम घुटनों में बैठ जाती है, बोलती सॉरी प्लीज़ माफ़ कीजिए प्लीज़ बैठ जाइए। तो ऐसे तमाशा करता हुआ देखे ना सुनैना को भी अच्छा नहीं लगता, बोलती कि साक्षी तमाशा मत करो, चलो चलते हैं। तो साक्षी बोलती पक्का मेरे बाइक में जा रही हो ना। तो सुनैना बोलती कि कोई ऑप्शन छोड़ रही हो, बीच चौराहे में से बेइज्जत होने से अच्छा ना तुम्हारी बाइक में ही बैठ के मैं चलूँ, चलो अब, ऐसे बोल के ना गुस्से में बोलती है। तो साक्षी एकदम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और सुनैना जैसे ही पीछे बैठती है ना, तो उसके ऊपर हाथ रखती है। तो साक्षी एकदम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, बोलती है चलो मान गई बैठ। सुनैना एकदम से थोड़े से हाथ ना पीछे हटा देती है और पीछे रख लेती है, तो साक्षी बोलती है क्या हो गया यार, और सुनैना एकदम दूर होके बैठने लगती है। तो साक्षी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं कर रही होती, तो सुनैना बोलती क्या हुआ, गाड़ी आगे बढ़ा। तो साक्षी बोलती कि मैम हाँ आपने अच्छे से बैठा है ना।
तो सुनैना बोलती हाँ मैं अच्छे से बैठी हूँ। तो साक्षी बोलती कि मैम बीच में जगह है, आपको इतने पीछे बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सुनैना बोलती कि तुमको गाड़ी चलानी है कि मैं उतर के पैदल चली जाऊँ? तो साक्षी बोलती नहीं 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 मैम, इट्स ओके ऐसे बोल के ना वो गाड़ी स्टार्ट करने लगती है और गाड़ी एकदम धीरे धीरे चला रही होती है। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है कि मुझे तो सुनैना मैम से फीलिंग्स है और ये केस भी प्रूव करता है कि मुझे लड़कियाँ पसंद है। बट क्या सुनैना मैम क्या वो मुझे माफ़ कर दी, मतलब मेरा कोई चांसेस है क्या? क्या उनके दिल में भी लड़कियों के लिए क्या उनको भी मानिए क्या वो, मतलब उसके दिमाग में ना बहुत सारी फीलिंग्स चल रहा होता है और बोल रही होती है कि यार नहीं मानी तो मैं क्या करूँगी? वो फ्रस्ट्रेट हुई तो मुझे मुझे तो उनसे फीलिंग्स आई ना, स्कूल में किसी से भी नहीं आई। भगवान मुझे कैसे फीलिंग्स दे दी, अजीबो-गरीब से मैं एलियंस हूँ क्या? फीलिंग्स आई भी तो पहली बार किसी लड़की की लाई, लड़की के लिए आई होती तो भी समझ आता, टीचर के लिए आई। मैं क्या करूँ? ऐसे ना उसका ना गाड़ी हिल-हिल के चल रहा होता है। तो सुनैना बोलती है कि तुमको गाड़ी नहीं चलाना है तो रुक जाओ, मैं चलाती हूँ, तुम पीछे बैठ जाओ। तो साक्षी बोली नहीं नहीं मैं चला रही हूँ ऐसे बोल के फिर से ढंग से चलाती है, सुनैना को ना घर छोड़ के आती है। सुनैना पीछे एक बार भी टर्न नहीं करती और अंदर चली जाती है और साक्षी उसको देखती रह जाती है और सुनैना को जाता हुआ देख के ना साक्षी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बोलती कि शिट यार, शिट क्या किया मैंने, ये मुझे किस नहीं करना चाहिए था। मतलब मैं क्या करूँ? मुझे क्लियर भी होना था और मैं उस वो किस यार उनके लिप्स, उनकी वो आईज, उनको टच करना, इट्स लाइक जस्ट वाओ। बट उसके बाद का साक्षी तो भूल रही है, उसके बाद का थप्पड़ भी तुझे याद रखना चाहिए, वो टीचर है तेरी, तुझे नहीं करना चाहिए था। शिट क्या करूँ मैं, क्या करूँ, कहाँ मुँह छुपाऊँ? ऐसे बोल के ना किससे बात करूँ ना, उसका बहुत मन कर रहा होता है। बट वो किसी से ये चीज़ शेयर भी नहीं कर सकती क्योंकि पता है ये सारी चीज़ें बाहर आई तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे लोग, मुझे लेसपो बुलाएंगे पूरे स्कूल में। नहीं साक्षी ये बात ना, ये बात किसी के सामने नहीं आनी चाहिए। मुझे ना बॉयफ्रेंड बना लेनी चाहिए, अब तो पक्का मुझे बॉयफ्रेंड बना ही लेनी चाहिए। ये ना मेरे सिंगल रहने का नतीजा ये है कि मुझे मैं पसंद आ गई। नहीं, मुझे मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ऐसे बोल के ना स्कूटी लेके ना वो घर की तरफ निकल जाती है और दूसरी तरफ सुनैना शॉपिंग करके आती है। बट उसके दिमाग में ना कुछ और ही चल रहा होता है कि साक्षी ने किस किया, मैंने रोका क्यों नहीं और मुझे वो किस अच्छा लगा, वो मेरी स्टूडेंट है। हम मैड और व्हाट आई नो कि आई लाइक गर्ल, बट वो मेरी स्टूडेंट है और मैं उसके लिए ऐसे कैसे सोच सकती हूँ? साक्षी सुने ना तुझे तुझे अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं किया, उसने तुझे किस किया, तूने किस करने दिया? और यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि सुनैना तो पहले से क्लियर है कि उसको लड़कियां पसंद है। और ये भी एक रीज़न है कि जो सुनैना की मम्मी उसको पसंद नहीं करती। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि सुनैना की मम्मी को उसको पता है कि उसको लड़कियां पसंद है, इसलिए वो साक्षी सुनैना को नहीं पसंद करती। यही बहुत मेजर रीज़न है। एक्सीडेंट वाली बात तो बात की बात है। तो उसको नहीं पसंद होती तो सुनैना बोलती कि शिट यार शिट, साक्षी नहीं, वो मेरी स्टूडेंट है, उससे मुझे डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा सुनैना, यू हैव टू डू इट, तुझे करना ही पड़ेगा ये। बट वो बार-बार ना फिर वही चीज़ उसको याद आ रही होती है और उसको अलग-सा लगता है। बोलती है कि नहीं, साक्षी छोटी है मुझसे। वो स्टूडेंट है मेरी, मुझे समझाना पड़ेगा। पर उसको लड़कियों में कैसे? क्या पता, आज बोल रही थी ना मूवी देख रही थी, आजकल की लड़कियों को कुछ भी करना होता है, उसको पता भी नहीं कि उसने कितनी बड़ी मेरे दिमाग में झोल कर दिया। अब मैं क्या करूँ? ऐसे ना उधर से उधर टहल रही होती तो उसकी मम्मा ना आके टकरा जाती है, बोलती है क्या कहाँ लेके चल रही हो? तो सुनैना बोलती नहीं मम्मा, कुछ भी नहीं। तो उसकी माँ बोलती कि जाओ बाहर से आके तो मेरे लिए खाना बनाओ, मुझे भूख लगी है, मुझे भी बाहर जाना है कहीं। तो सुनैना बोलती ओके ओके मम्मा ठीक है, ऐसे बोल के ना वो खाना बनाने चली जाती है। और खाना बना रही होती है, उसके बाद भी ना उसका ध्यान ना लग ही नहीं रहा होता है। तो अपनी बड़ी बहन से ना वो कॉल कर लेती है, बोलती कि हे दी क्या कर रही हो, बिजी हो? तो उसकी बहन बोलती कि नहीं बच्चा बोलो। तो सुनैना को समझ नहीं आ रहा होता कि चीज़ें कैसे बताए, बोलती कि दी वो मैं कुछ शेयर कर सकती हूँ आपसे? तो उसकी बहन बोलती कि हाँ बोलो। तो सुनैना बोलती थी भाई किस समझ? तो सुनैना की बहन एकदम शॉक हो जाती, बोलती क्या तेरे को गर्लफ्रेंड मिल गई? तेरी गर्लफ्रेंड बन गई? तो सुनैना बोलती नहीं दी, बात बात वो नहीं, एक्चुअली किसी ने मुझे किस किया। तो उसकी बहन और गुस्सा हो जाती है, बोलती कि कौन है बोलो, अभी उसका मुंह तोड़ दो, तुम्हारी मर्जी के बिना किसी के टच होने की करने की तुमको हिम्मत कैसे हुई? बोलो उसको, बोलो अभी अभी मैं सबक सिखाती हूँ, अभी जाके ना कंप्लेन करेंगे। तो सुनैना बोली नहीं दीदी, बात वो भी नहीं है। तो बोलती है फिर बात क्या है? बोलती है दी वो मेरी स्टूडेंट है। तो उसकी बहन बोलती अरे स्टूडेंट से
मैंने सुना था वैसे टीचर स्टूडेंट का लव स्टोरी, बट मेरे ही घर में भाई ये किस्सा चल रहा है। तो सुनैना बोलती नहीं दी, वैसी कोई बात नहीं है, मैं उसको इनफैक्ट उस नज़र से देखती ही नहीं हूँ, वो लड़की मुझे इतनी पसंद भी नहीं है। तो उसकी बहन बोलती अच्छा, मतलब कि लड़ाई की शुरुआत प्यार से होती है, मतलब प्यार की शुरुआत लड़ाई से होती है। कहीं ये लड़की वो तो नहीं है जो तुम्हारे जो नाक में दम करके रखा है, जिसको तुम छुप छुप के प्राइवेट क्लासेस देती हो? हाँ बोलो, वही है ना, वही है ना? तो सुनैना बोलती हाँ दी वही है, बट ऐसा कोई सीन नहीं है। तो उसकी बहन बोलती हाँ ऐसा कोई सीन नहीं है, तभी ना उसको पढ़ाने जाती हूँ, मतलब दोनों तरफ से आग लगी हुई है। तो सुनैना बोलती कि दी मेरा ना दिमाग खराब हो रहा था, मैं ये चीज़ आपके साथ शेयर कर रही थी, मुझे ना करना ही नहीं चाहिए ऐसी चीज़ें शेयर। तो उसकी बहन बोलती अरे बच्चा रिलैक्स, किसी तो था ना। बोलती बट उसने मुझे किस किया। तो वो बोलती कि तो फिर वो तुम्हारे ऊपर इंटरेस्टेड होगी। तो सुनैना बोलती बट दी वो मेरी स्टूडेंट है। तो उसकी बहन बोलती तो क्या हुआ। तो बोलती कि नहीं दी, स्टूडेंट टीचर में ये जहाँ पे जॉब करते हैं ना वहाँ पे ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी, आप समझ सकते हो ना। तो उसकी दी बोलती कि बच्चा रिलैक्स, तुम्हारी तरफ से कुछ ऐसा नहीं है ना, और मैं भी उसको ट्राई करनी होगी, टीनेज में ये सब करने का मन करता है, सो इट्स ओके, उससे क्लियरली बात कर लेना और उसको समझा लेना, और मैं भी दो तरफा फीलिंग्स हो तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो सुनैना बोलती नहीं दी मुझे फ़र्क पड़ता है, मैं अपने स्टूडेंट के साथ कुछ भी नहीं करने वाली, दैट्स फाइनल। तो उसकी बहन बोलती ओके ओके इनफ, अब मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, तुम जाओ मम्मा की खातिरदारी कर लो, वैसे मम्मा को पता है कि नहीं उनको बहू मिल गई। तो सुनैना बोलती दी, तो उसकी बहन बोलती अरे रिलैक्स रिलैक्स, सॉरी सॉरी, जाओ काम करो हाँ, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ बच्चा, मैं बाद में आपको करती हूँ। ऐसे बोल के ना उसका कॉल कट कर देती है। बट सुनैना के दिमाग में ना अभी भी वही वही सब चल रहा होता है। दूसरी तरफ ना साक्षी जाती है घर पे, एकदम फिर से ना वो नहा लेती है, बट उसको ना वो सुनैना की वो लिप्स, वो उसका उसको पकड़ना, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा याद आ रही होती है। बोलती कि नहीं 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 नहीं, मैं मेरी टीचर के लिए से नहीं सो सकती, भगवान ये सही नहीं किया, मुझे मुझे बॉयफ्रेंड बनाना ही पड़ेगा, बॉयफ्रेंड बनाना ही पड़ेगा, कुछ कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ऐसे बोल के ना वो खाने जाती है, खाने के टेबल पे उसका मन ही नहीं लग रहा होता। उसके बाद पूछती है कि कुछ हुआ बच्चा। तो साक्षी बोलती नहीं 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 मम्मा, कुछ कुछ भी नहीं हुआ है। मम्मा क्या क्या मैं बॉयफ्रेंड बना सकती हूँ। उसकी मम्मा एकदम शॉकिंग वाली नज़रों से साक्षी की तरफ देखते हैं। तो साक्षी बोलती कि बोलो, परमिशन ले रही हूँ, क्या मैं बॉयफ्रेंड बना सकती हूँ। उसकी मम्मा बोलती कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या। तो साक्षी बोलती नहीं, बट हो सकता है क्या, परमिशन ले रही हूँ मैं। तो उसकी मम्मा बोलती तुम ना चुपचाप से खाना खाओ, तुमसे ना ये प्यार व्यार की चीज़ें छोड़ो, पढ़ाई पे ध्यान दो, तुमको कुछ बनना है, लड़कों के चक्कर में पड़ के कुछ नहीं मिलता, ज़िंदगी खराब होती है, समझी, किसी लड़के को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो साक्षी बोलते यार लड़कियों के ना, लड़कों को ना दिए आपकी क्या ज्ञान, ना मेरी ज़िंदगी झंड करके रखा हुआ है। तो उसकी माँ बोलती क्या, तो बोलती कि नहीं वहाँ कुछ नहीं, आप सही बोल रहे हो, लड़कों का चक्कर ना बहुत गंदा होता है, बहुत घटिया होता है, धोखा देते हैं, बेवफा होते हैं लड़के। नहीं देखूंगी मैं मम्मा, प्रॉमिस, लड़कों की तरफ नहीं देखूंगी। बट उसका क्या, तो मैं टीचर की तरफ देखने लगी हूँ। मम्मा यार मेरा बेड़ा गर्क होके रखा है, मैं कैसे बताऊँ आपको। ऐसे बोल के ना वो अपने सर पे हाथ रख देती है। उसके यहाँ बोलती कुछ हुआ है, मुझे शेयर करोगी, किसी से प्यार व्यार हुआ क्या, प्यार व्यार का चक्कर है। तो साक्षी बोलती प्यार का तो चक्कर है मम्मा, बट मैं बोलूँगी ना आप सह नहीं पाओगी, इसलिए रहने दो, ये असलियत ना कभी कभी भी बाहर नहीं आनी चाहिए। ऐसे बोल के ना वो ठूसती जाती है अपने मुंह पे, खाना खत्म करके ना जाती है और अपने रूम में बैठ जाती है। और वहाँ पे जो चुप चुप के ना, जो उसने सुनैना की पिक खींची होती है ना, उसको जूम करके देखती है, स्पेशली उसके लिप्स को, बोलती है कि हाय कितनी सॉफ्ट लिप्स है इनकी, देखने में जितनी सॉफ्ट है ना, किस करने में तो और भी ज्यादा सॉफ्ट है। बट क्या सोचेगी साक्षी, ऐसे नहीं सोच सकती तू, टीचर है उतरी, टीचर टीचर बुद्धू, टीचर है उतरी, ऊपर से स्ट्रेट है, तू ऐसे नहीं सोच सकती, ऐसे ना पागलों से हरकत कर रही होती है। क्या मैं एक मैसेज करके देखूँ, ज़्यादा गुस्सा होगी क्या, सॉरी बोल लूँ क्या आज की बात के लिए। ऐसे बोल के ना फ़ोन उठाती है, हाथ काँप रहे होते, बोलती कि आई एम सॉरी मैम, आज के लिए एकदम उसका हाथ ना एकदम काँप रहा होता है। और फिर ये जैसे तैसे ना सॉरी करके ना मैसेज करती है। सुनैना वो मैसेज देखती है, सुनैना को साक्षी को और फिर से गुस्सा आता है कि एक तो आके ज़बरदस्ती से किस कर लिया, ऊपर से सॉरी बोल रही है। और रीज़न क्या दिया है, रीज़न ये दिया है कि मैं मूवी देख के बहक गई थी। मूवी देख के बहक के किसी को किस कर लेते क्या, आजकल के जनरेशन से ना कुछ कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसे बोल के ना वो सो जाती है। उसको अच्छा नहीं लग रहा होता कि साक्षी ये बोलती है कि मूवी देख के किस किया, ये भी तो बोल सकती थी ना, फीलिंग्स आया इसलिए किस किया। नहीं, आजकल की ना जनरेशन ही खराब है। ठीक है मैं रिजेक्ट तो वैसे ही करने वाली हूँ, मेरी स्टूडेंट है, बट ये भी कोई रीज़न देने का पॉइंट नहीं बनता। छोड़ो, उसको ना रिप्लाई ही नहीं देना चाहिए। ऐसे बोल के दूसरी तरफ सुनैना अभी सो जाती है, पर साक्षी को ना इंतजार रहता है थोड़ी देर कि सुनैना उसको मैसेज करेगी करेगी करेगी, बट सुनैना करती ही नहीं है। और मैसेज का इंतजार करती ही साक्षी फोन पकड़े पकड़े ही सो जाती है।
अगले दिन सुबह मतलब साक्षी ना स्कूल जाने से ही घबरा रही होती है कि मैम से सामना होगा, क्या नहीं होगा। फिर दूसरे पर सोचती है कि स्कूल नहीं जाऊंगी तो घर तो पढ़ाने आएगी ना वो, तो मैं क्या बोलूँगी उनको, क्या ही बोलूँगी। आई थिंक उनके लिए चॉकलेट ले जाती हूँ और सामने से सॉरी बोल देती हूँ, तो फूल भी ले जाऊंगी और सॉरी बोल दूंगी। और आज तो कोई ना कोई लड़का को पटा के ही रहूंगी। इतने लड़के वैसे भी अटेंशन देते हैं मुझे, किसी ना किसी से सेट हो ही जाऊंगी। एक बार बॉयफ्रेंड बन गया ना, ये सारा चोचला ही खत्म हो जाएगा। मुझे पढ़ना ही नहीं है सारे चोचलों में, मुझे चाहिए ही नहीं है लेस्बियन वाला टैग, नहीं चाहिए मुझे पापा, नहीं चाहिए। ऐसे बोल के ना साक्षी भड़कते भड़कते ना तैयार हो रही होती है। उसके बाद बोलती क्या हुआ स्पेस मेल, आज इतना गुस्से गुस्से में कहाँ तैयार हो रही हो। तो साक्षी के मुंह से निकल जाता है बॉयफ्रेंड। तो सुने साक्षी की मम्मी एकदम घूर के देखती बोलती कि मम्मा बॉयफ्रेंड का चक्कर नहीं है, टेंशन मत लो, मुझे बस जाना है। तो जाना है तो जा रही हूँ मैं, टिफिन पैक कर दिया ना। तो उसके वो बोलते कि हाँ टिफिन ले जाना बट खा के जाओ। तो साक्षी बोलती हाँ हाँ मम्मा बस मैं खा लूंगी जाते टाइम, से बोल के ना वो रोटी रोल होके होता है वो उठा लेती है और खाते खाते बाहर चली जाती है। उसके माँ बोलती कि दूध तो पी लो। तो बोलती कि नहीं मम्मा अब मैं बड़ी बच्ची हो गई हूँ, अब मुझे दूध की ज़रूरत नहीं है, अब मुझे बॉर्नवीटा की भी ज़रूरत नहीं है, मैं जा रही हूँ। ऐसे बोल के ना स्कूटी चला के वो बाहर चली जाती है। बाहर तो जाती है बट उसको ना समझ नहीं आता कि सुनैना को कैसे सॉरी बोले। तो वाला सॉन्ग नहीं है कि आज उनसे मिला है हमें, थोड़ी काजू कतरी लेते चले, ऐसा ना कुछ कुछ होता है जो सॉन्ग। तो वो ना साक्षी के दिमाग में चलने लगता है, बोलते हैं कि यार बॉलीवुड वालों ने गंदा काम किया है तो कुछ अच्छा भी काम किया है, चलो कुछ अच्छे सॉन्ग भी बनाए हैं जिनसे पता चलता है कि कैसे कैसे अपने बंदी को इम्प्रेस करे। बट वो मेरी बंदी कहाँ है, मेरी टीचर है ना। मैं बट मैंने किस तो किया है ना, मतलब हम दोनों के बीच में समथिंग था ना, उन्होंने भी तो रोका नहीं। नहीं नहीं साक्षी, अब कल कल ही खुद को समझाया था ना, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, बॉयफ्रेंड बना के सेटल होना है। नहीं नहीं मैम के बारे में ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है साक्षी तुझे, तेरा दिमाग घुटने में नहीं है। बट सॉरी तो बोलना पड़ेगा ना। तो काजू कतली लेते चले, ऐसे बोल के ना हो जाती है, खरीदती है फ्लावर, खरीदती है चॉकलेट, खरीदती है और वो जो काजू का डिब्बा होता है वो सारा चीज़ खरीदती है और लेके जाती है कॉलेज, मतलब स्कूल में, मतलब 12th स्कूल ही होता है ना, तो स्कूल में लेके जाती है। तो दूसरी तरफ से ना सुनैना आ रही होती है, एकदम बस से उतर के ना भाग भाग के आ रही होती है और साक्षी की स्कूटी के सामने आ जाती है। तो सुनैना साक्षी की तरफ देखती है और कुछ नहीं बोलती और आगे जाने लगती है। तो साक्षी बोलती है मैम एक मिनट एक मिनट। तो सुनैना एकदम रुक जाती है, बोलती है कि हाँ बोलो। तो साक्षी बोलती है मैम मैम ये आपके लिए। तो सुनैना बोलती है क्या है, तो साक्षी बोलती है कि बस सॉरी। तो सुनैना बोलती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जाओ क्लास में जाओ पढ़ाई करो, ऐसे बोल के ना वो भागते हुए स्टाफ रूम में जाती है। तो सुनैना को ऐसे जाता हुआ देख के साक्षी बोलती है अब क्या करूँ, कैसे दूँ, इनके लिए तो ली थी, अब क्लास में लेके क्या खुद से खाऊँ क्या? नहीं नहीं नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। दया नहीं, साक्षी साक्षी कुछ करना पड़ेगा, ऐसे बोल के ना सोचते हुए जाती है। क्या करूँ ऐसे बोल के पार्क करती है और वो स्टाफ रूम में चली जाती है और जो ड्रॉर मिला होता है ना सुनैना को, वहाँ पे जाके सारे के सारे वो जो चॉकलेट्स फ्लावर सब कुछ रख लेती है। तो कोई आया ही नहीं होता जल्दी जल्दी में, तो सुनैना भी ना एकदम जल्दी जल्दी में बिना डेस्क ड्रॉर देखे ना वो चली जाती है क्लास करने। तो जैसे ही क्लास में आती है ना तो साक्षी एकदम घूर घूर के सुनैना को ही देख रही होती है और सुनैना को थोड़ा awkward लग रहा होता है। वो नज़रें छुड़ाती है और क्लास करने लगती है, पर साक्षी की नज़रें ना वहाँ पे ही रहती है सुनैना के ऊपर। तो सुनैना को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो साक्षी की तरफ देखती है और बोलती है कि हो गया तुम, साक्षी पढ़ाई पे ध्यान है कि मुझ पे ध्यान है, हाँ। तो साक्षी बोलती मैम ऑब्वियस पढ़ाई पे। तो बोलती कि तो बताओ कि क्या समझाया मैंने, और साक्षी का सच में ध्यान नहीं होता पढ़ाई पे और उसका ध्यान सुनैना पे होता है। और साक्षी की एकदम सुनैना ना कुत्तों वाली बेइज्जती कर लेती है, कुत्तों वाली बेइज्जती सारे कॉलेज सारे स्कूल के सामने। तो साक्षी को ना थोड़ा सा बुरा लगता है और चुपचाप से बैठ जाती है और सुनैना की तरफ देखती है, बोलती क्या समझती है, एक किस कर दिया तो मेरी बेइज्जती कर दी कि नहीं। इनको ना प्यार प्यार की बात से समझ ही नहीं आती। साक्षी तुझे लड़का पटाना है, लड़के को बॉयफ्रेंड बनाना है और सेटल हो जाना है, रीलों में आ जाना है, मैम के चक्कर में पड़ना नहीं। वैसे वैसे स्पेशली ऐसे खड़ूस खड़ूस लड़की के पीछे समझी, ऐसे बोल के ना एकदम सर नीचे करके पढ़ाई करने लगती है और एक बारी भी ना सुनैना को नहीं देखती। सुनैना बोलती चलो शुक्र है, ऐसे बोल के ना वो जैसे स्टाफ रूम में जाती है ना, स्टाफ लोग ना उसके जो टेबल पे ना जो फ्लावर वगैरह देखे ना एकदम उसको कमेंट करने लगते कि ओहो मैम आपको किसी ने कमेंट दिया, जो लेडी स्टाफ होते हैं ना वो एकदम चिढ़ाने लगते हैं।
तो सुनैना को ये देख के ना बिल्कुल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और उसको ना याद आती है कि साक्षी उसको कुछ देने वाली थी। वो सारा का सारा गिफ्ट उठाती है, एकदम फिर से जाती है पूरे वो क्लासरूम में, देखती है तो साक्षी नहीं होती है। तो दूसरी तरफ देखती है क्लास, साक्षी नहीं होती है। सुनैना को इतना ज़्यादा गुस्सा आया होता है ना साक्षी के ऊपर कि सब कोई उसको चिढ़ा रहे हैं, टू टू साक्षी बोलती क्या क्या समझने लगी, जब मर्जी मुझे किस कर लेगी, जब मर्जी मुझे गिफ्ट दे देगी, इसकी वजह से मैं क्यों सुनूँ, हाँ, जबकि इसका और मेरा ऐसा कोई सीन ही नहीं है। ऐसे बोल के ना साक्षी को सुनैना हर जगह ढूंढती है। और हमारी साक्षी ना दोस्ती बढ़ाने के लिए किसी लड़के के साथ ना, वो लड़का पहले से ही बहुत ज़्यादा अटेंशन दे रहा होता है साक्षी को, तो एकदम से उसी के साथ जाके ना साक्षी बैठ के ना प्यारी प्यारी बातें कर रही होती, कोशिश कर रही होती कि फीलिंग्स आ जाए उससे। और वो लड़का बहुत ज़्यादा चाट रहा होता है उसको, और साक्षी उसको फिर भी झेल रही होती, बोलती कि साक्षी शुरू शुरू में ऐसा होता है, शुरू शुरू में तुझे सुनैना मैम भी पसंद नहीं आई थी ना, फिर बाद में तुझे प्यार हो गया, तो इससे भी तुझे प्यार हो जाएगा बेटा, थोड़ा झेल ले, थोड़ा झेल ले। और वो लड़का इतना तारीफ कर रहा होता है कि साक्षी को मतलब वो तो सातवें आसमान में उड़ी जा रही, मतलब उड़ा रहा होता है, बट साक्षी का दिमाग हट रहा होता है। उतनी देर में ना सुनैना देखती है कि साक्षी किसी लड़के के साथ बैठी है, एकदम गुस्से में आती है और बोलती है स्टैंड अप। तो साक्षी एकदम घबरा जाती है, और वो लड़का भी देख के ना एकदम उठ जाता है, बोलता है कि सॉरी मैम, हम तो बस बैठ के बात कर रहे थे, हम कुछ और नहीं कर रहे थे। तो सुनैना बोलती साक्षी मुझे तुमसे बात करनी है। तो साक्षी एकदम खुश हो जाती है, बोलती कि हाँ मैम बोलिए। तो वो लड़के का ना वहाँ से जाने के लिए सुनैना बोलती, तो वो लड़का ना एकदम से डर जाता है और वहाँ से चला जाता है, बोलता है कि सॉरी मैम, आई एम रियली सॉरी। तो वो लड़के के जाने के बाद ना साक्षी एकदम से वो फ्लावर वगैरह सब कुछ लेती है, सुनैना पकड़ती है और साक्षी के हाथ में पकड़ा देती है और बोलती है कि आखिरी बारी माफ कर रही हूँ साक्षी, ये बदतमीजी मुझे नहीं चाहिए। मेरे मेरे ड्रॉर के आजू बाजू में ना एक चॉकलेट भी तुम्हारा रहा ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो साक्षी बोलती बट मैम मैं तो बस सॉरी। तो बोलती कि तुम्हारी सॉरी को ना तुम्हारी जेब में रखो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी सॉरी, ना ही तुम्हारे फेवर। और आज के बाद ना तुम मेरे आजू बाजू भी नहीं दिखना चाहिए, समझी। तुमको पढ़ाने आती हूँ, माहिरा को साथ में, माहिरा को बोलो तुम्हारे साथ आए, दो चार फ्रेंड और भी आए तो वही चलेगा, तुमको अकेले मैं पढ़ाने भी नहीं आऊंगी। साक्षी बोलती कि मैम मैंने ऐसा भी कुछ तो बोलती कि तुमको जो करना था ना तुमने बहुत कुछ कर लिया, इससे ज़्यादा ना करने की सोचना भी मत थी, तो ना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। साक्षी बोलती पर मैम मैं तो बस, तो वो बोलती कि बस बस बहुत हो गया साक्षी, बहुत ज़्यादा बस हो गया, अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं, समझी। ऐसे बोल के ना गुस्से में सुनैना वहाँ से चली जाती है। साक्षी का दिमाग ना एकदम हट जाता है कि मैंने कुछ किया भी नहीं, बस सॉरी बोलने आई थी, उसमें इतना कौन भड़कता है, कौन इतना गुस्सा करता है। ऐसे बोल के ना साक्षी का दिमाग एकदम हट जाता है, बोलते बहुत क्या समझती है, हाँ, क्या समझती है ये अपने आप को, प्यार करती हूँ तो क्या, प्यार नहीं करती, क्रश है मेरी, क्यों भी करती हूँ तो क्या इसका मतलब चढ़ी जाएगी मेरे ऊपर, नहीं, ऐसा ऐसा नहीं होएगा। ऐसे बोल के ना एकदम पीछे पीछे आती है और सुनैना का ना हाथ पकड़ के एकदम से पीछे करती है, बोलती मैम तमीज से पेश आ रही थी ना, तमीज से पेश आना चाहिए था, सॉरी बोलने आई थी, कोई आपके ऊपर ना लाइन मारने नहीं आई थी, और ये ना आपके लिए लिया है मैंने, और ये ना आपको रखना ही पड़ेगा। ऐसे बोल के ना उसके हाथ में सारा का सारा गिफ्ट वो थमा देती है, चॉकलेट वो जो काजू वगैरह होते हैं सब कुछ थमा देती है, और बोलती है कि आज के बाद ना मुझे भी आपसे कुछ लेना देना नहीं है, समझी। ऐसे बोल के ना एटीट्यूड दे के वहाँ से चली जाती है, और मतलब पीछे टर्न करके भी नहीं लगती। तो साक्षी की ये एटीट्यूड ना मतलब थोड़ा जो हटके होता है ना, जो अटेंशन देते हैं वो लोग हमको इतना पसंद नहीं आते, पर जो एटीट्यूड देते हैं ना उनके पीछे कुत्तों जैसे हम भागते ही ह्यूमन नेचर है यार, हमारी ही नेचर है। जो अटेंशन दे उसको पूछते तक नहीं, और जो हमको एटीट्यूड दे कुत्ते जैसे उसी के ही पीछे दुबला के हम जाते हैं। तो सेम जो सुनैना है ना उसको अजीब सा लगता है, बोलते कि हाँ मुझे एटीट्यूड देखेगी, हाँ इतना एटीट्यूड, कल तक मेरे पीछे आ रही थी, मतलब उसको ना थोड़ा सा खुन्नस होता है। और वो साक्षी को जाता हुआ देखती है और बोलती है कि हाँ नॉट बैड एटीट्यूड, बट यार बच्ची होगी ये तो पक्का, तुमको ना हाँ बोल दी थी वैसे। आई लव देखी मिर्ची बट आई डोंट लाइक माई स्टूडेंट टू हैव इट। तो एकदम मतलब सुने ना मैं ना एकदम चाहती, बोलती अच्छा मेरे लिए लेते ना, वैसे ही मुझे बहुत भूख लगी है, खा लेती हूँ, बेकार का इतना गुस्सा दिखा रही हूँ। ऐसे बोल के ना साक्षी की जो गिफ्ट होती है ना सुने ना खोल के खाने लगती है। और साक्षी जाते जाते ना थोड़ा सा वो जो दरवाजा होता है ना वहाँ छुप के ना देखने लगती है कि सुने ना वो चॉकलेट खा रही है। तो साक्षी का ना और गुस्सा आता है, बोलते जब चॉकलेट खाना ही था, नहीं फेंकना था, तो मेरे ऊपर गुस्सा करने का क्या पॉइंट बनता था, हाँ। नहीं इनको तो बस मेरे ऊपर चढ़े जाना है, चढ़े जाना है, चढ़े जाना है, इसमें मेरे को बस, मुझे नहीं बात करना, मुझे बॉयफ्रेंड चाहिए, बॉयफ्रेंड चाहिए, बॉयफ्रेंड चाहिए। कहाँ गया वो चंपू सा, कहाँ गया, ऐसे बोल के ना उसको ढूंढने लगते हैं। और कोइंसिडेंटली वो लड़का ना वहाँ पे ही आता है, तो बोलते हैं तुम मुझे छोड़ के क्यों आ गए। तो लड़का बोलता है अरे यार वो मैम थी ना, तो बोलती कि तुम मुझसे प्यार करते हो ना।
बोलता है कि हाँ प्यार करता हूँ, बट मैम मैम थी ना तो बोलते कि तुमसे ना मुझे बात ही नहीं करनी, ऐसे फट्टू लड़के ना मुझे बॉयफ्रेंड चाहिए ही नहीं, जो मैम को देखे ना भाग जाए यहाँ से। ऐसे बोल के ना सुनैना का दिमाग, साक्षी का दिमाग हट जाता है और क्लास आती है, बोलती है कि मैं ना उसको दिखा के रहूंगी, क्या समझती है वो अपने आप को, उससे प्यार करती हूँ मतलब मतलब वो मुझे सुनाएगी, हाँ एक तो मैं चॉकलेट भी खा ली और मुझे सुनाई भी, क्या लड़के लड़के चंप होते तो क्या हुआ, मेरा इंटरेस्ट लड़कियों में है ना, ठीक है मैं अब गर्लफ्रेंड बनाऊंगी, ठीक है लेसबियन बंदे बोलेंगे बोलने दो, बट सुनैना मैम को ना दिखाना, जो बन जाएगा ना मैं उसको बना लूंगी, बट सुनैना मैम को दिखाना है कि मैं किसी से कम नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ किसी से कम। ऐसा ना साक्षी का ईगो पे हर्ट हो चुका होता है, और क्लास करते टाइम ना वो आज माहिरा के साथ नहीं बैठती, दूसरी लड़की के साथ बैठ जाती है। हम उससे ना मीठी मीठी बातें करने लगती कि हे हाय, और साक्षी तो क्लास टॉपर होती है, तो जो लड़की होती है ना, वो वाली जो उसको लाइक करती है, आज उसके साथ नहीं बैठी होती है, आज दूसरे लड़की के साथ बैठी होती है, उससे दोस्ती करने की कोशिश करती है, बट वो लड़की भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर ना साक्षी के साथ बात करने लगती है। और सुनैना जब क्लास करने आती है ना तो साक्षी उसी के साथ ही बात कर रही होती है, और सुनैना जब देखती है ना बोलती है कि लो फिर से शुरू होगी किसी और के साथ। आजकल के टीनेजर ना प्रॉब्लम ही है, एक कहीं नहीं कि दूसरी, बट मैं तो थी ही नहीं लिस्ट में ना, ये जिसके साथ रहे मुझे उससे क्या, हाँ मैं कुछ ज़्यादा ही साक्षी के ऊपर ध्यान देने लगी हूँ। ऐसे बोल के ना सुनैना क्लास करने लगती है, बट बार बार ना उसका ध्यान जा रहा होता है, जैसे साक्षी उसको समझा रही होती है, तो सुनैना का ना दिमाग हट जाता है, बोलती कि मैं साक्षी, लगता है कुछ ज़्यादा आपको समझ गया आ गया है इकोनॉमिक्स ना, आई थिंक आपको आके ना व्हाइट बोर्ड पे समझाना चाहिए सबको, है ना, ताकि हमको भी समझ में आए, बाजू वाली को कितना समझाओगी अकेले। तो साक्षी ये जब सुनती है ना सुनैना को ऊपर और ज़्यादा गुस्सा आता है, बोलती कि हाँ 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 मैम, ऑफ कोर्स मुझे बहुत ज़्यादा समझ में आ रहा है, मैं समझाऊँगा कि ऐसे बोल के ना वो भी आती है और समझाने लगती है, और साक्षी के ऐसे मतलब इंटेलिजेंटली पढ़ाना ना, मतलब सुनैना को ना और ज़्यादा उसकी तरफ अट्रैक्ट करता है, मतलब जब भाव दे रही थी तब अट्रैक्ट नहीं करता, बट जब भाव नहीं देती है, एटीट्यूड दिखाती है, उसको तब अट्रैक्ट करने लगता है। तो बोलती है ओके मैम, डाउट क्लियर हो गया आपका, अब मैं जा सकती हूँ। तो सुनैना बोलती है ओके जाओ, ऐसे बोल के ना उसको जाने देती है। तो साक्षी जाके ना फिर से वहीं पे बैठने लगती है, और ना ऐसे कर करके ना इन लोगों को ट्यूशन ट्यूशन में ना क्लास स्टार्ट हो जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है क्लास, और फिर से टाइम आया होता है जाने का वापस। तो सुनैना ना सोच रही होती जाऊँ कि ना जाऊँ, वैसे भी इतना ज़्यादा गुस्सा कर रही होती कि नहीं यार, पर उसके पेरेंट्स से मैंने बात कर ली है, ऐसे अगर अभी मुकर जाऊँगी तो क्या इंप्रेशन रह जाएगा मेरा, नहीं जाना तो मुझे पड़ेगा, 1 मंथ की बात है, और 2 मंथ के लिए मैंने बोला था, तो 1 मंथ की बात है, कर लूँगी, कोई नहीं, इट्स ओके, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा मुझे। सुने ना, थोड़ा हिम्मत रख, स्टूडेंट वो तेरी एटीट्यूड दिखा रही है तो दिखाने दे, क्या फ़र्क पड़ जाता है ऐसे भी। ऐसे बोल के ना वो अपनी बच्ची को इज्जत को संभालती है, और साक्षी के घर पे वो चली जाती है बस वगैरह पकड़ के। दूसरी तरफ ना मायरा एकदम आई हुई होती है, और साक्षी का सड़ा हुआ मुँह देखे ना वो पूछती कि क्या हुआ? तो बोलती कि मैं ना आज और एक फ्रेंड को बुलाई हूँ, वो भी हमारे साथ पढ़ेगी। तो मायरा बोलती बट क्यों? हम दोनों तो काफ़ी थे ना। तो साक्षी बोलती हाँ वो मेरी ना नई अच्छी वाली फ्रेंड बन गई, और मैं ना वो जो दिनेश है ना उसको भी मैंने बुलाया। तो मायरा बोलती शी, उस दिनेश जो तेरे ऊपर लाइन मारता है। तो साक्षी बोलती कि हाँ तो क्या हो गया? बोलती इतने सारे झुंड बना के क्या जरूरत थी? तो बोलती कि सुनैना मैम ही बोला था कि और भी कोई आपकी फ्रेंड पढ़ना चाहे तो उनको भी बुला लेना, तो मैंने उनको टाइम बता दिया है, वो लोग आते होंगे। और ये चीज़ सुन के ना मायरा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि अब तक तो बस साक्षी के अलावा मायरा को ही सुनैना मैम का अटेंशन मिल रहा था, बट अभी ये दिनेश भी आ जाएगा, वो दूसरी लड़की भी आ जाएगी, और मुझे थोड़ा सा भी अटेंशन नहीं मिलेगा। नहीं, साक्षी ना दिमाग से पैदल हो गई, इसके दिमाग में पता नहीं क्या क्या चल रहा है। ऐसे बोल के उसको बहुत गुस्सा आता है। उतनी देर में ना उसके जो 2 फ्रेंड होते हैं ना वो भी आ जाते हैं, और दिनेश तो आते ही साक्षी के पास ही बैठ जाता है, और जो दूसरी लड़की होती है वो भी साक्षी की चमचागिरी करने लगती है, और माहिरा ये देखे ना उसका दिमाग खराब हो जाता है, और गुस्से में ना साक्षी की तरफ देखती है। तो साक्षी ने उसे क्यूट सी स्माइल देती है और बोलती है तुझे नहीं करना है क्लास, तो जा, ठीक है, मुझे तो इन्हीं लोगों के साथ पढ़ना है। तो माहिरा क्या ही बोलती, तो थोड़ी देर में ना जैसे ही आती है मिस सुनैना इन लोगों को पढ़ाई करवाने, वो देखती कि पूरा झुंड बैठा है, और उसके लिए उसको स्पेशल ट्रीटमेंट भी नहीं है। तो सुनैना भी चाहती है, बैठ जाती है, बोलती कि क्वाइट इम्प्रेस, अपने फ्रेंड्स को भी बुला लियो। तो साक्षी बोलती है हाँ मैम, आपने ही बोला था ना फ्रेंड्स को भी लेके आओ, अच्छा से पढ़ाई करना, आपको अकेले में कंफर्ट नहीं लगता मेरे साथ। तो मैं सुनैना बोलती हाँ हाँ ठीक है ठीक है,
चलो क्लास करते हैं, ऐसे बोल के ना क्लास करने लग जाती, क्लास करने लगती है। बट वो क्लास के बीच-बीच में ना दिनेश एकदम से साक्षी को टच करने की कोशिश कर रहा होता है, उसके साथ पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा होता है। और ये चीज़ ना सुनैना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि ऐसे गर्ल्स भी ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कि कोई लड़का किसी और लड़की के साथ ये सारी चीज़ें कर रहा होता है। तो सुनैना बोलती कि दिनेश तुम लड़कियों के बीच में मत बैठो, तुम यहाँ पे बैठ जाओ, तुमको मैं अलग से बता दूंगी। तो दिनेश बोलते नहीं नहीं नहीं, मैं कंफर्टेबल हूँ साक्षी के साथ, साक्षी भी मेरे साथ कंफर्टेबल हो ना ब्रो तुम। तो साक्षी बोलती है हाँ हाँ। तो सुनैना बोलती कि नहीं तुम उधर बैठो। तो साक्षी एकदम घूर के सुनैना की तरफ देखती है। तो सुनैना भी ना साक्षी को घूर के आंख दिखाती है। तो साक्षी को समझ नहीं आता कि क्यों मुझे घूर रही है। तो उतने देर में ना माहिरा बोलती मैं मुझे भी ये डाउट है, प्लीज बता दीजिए ना। ऐसे बोल के ना एकदम कॉपी पेन लेके माहिरा सुनैना के पास जाती है, मतलब एकदम पास बैठ जाती है। तो ये देखिए ना सुनैना को साक्षी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, उसका मन कर रहा होता है कि माहिरा का सर पकड़ूं और उसी टेबल में धम 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 दे मारो। ऐसे बोल के ना वो गुस्से में माहिरा को देख रही होती, बट माहिरा क्यूट सी स्माइल साक्षी को देती है और बोलती तुझे तो नहीं पढ़ना है, दिन इसके साथ टाइम पास करना तो करना, मुझे पढ़ने देना। ऐसे बोल के ना इशारों में बोलती है। तो साक्षी को ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और सुनैना उसको बहुत प्यार से हैंडल करके पढ़ाने लगती है। तो साक्षी को इधर गुस्सा आता है कि मुझे तो दिनेश के साथ बैठ के पढ़ाई करने नहीं दिया और खुद 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 माहिरा के साथ इतना चिपक चिपक के पढ़ाई करवा रही है। इनका ना दिमाग में पता नहीं क्या चलता है, घूर पड़ा है क्या। दिखता नहीं क्या वो माहिरा कितना चांस मारती है उसको, उनको लाइक करती है। मेरा मेरा किसका ना पसंद नहीं है, लेकिन माहिरा का पास आना पसंद आ रहा है। ऐसे बोल के ना साक्षी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। सो फ्रेंड्स देखते हैं कि इनकी गुस्से गुस्से वाले लव स्टोरी क्या आगे रंग लाती है, क्या इन दोनों को इनका ये जो दोनों का टशन गुस्सा है एक दूसरे के पास लाती है या एक दूसरे से दूर ले जाती है। सो फ्रेंड्स आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको बने रहना पड़ेगा मेरे साथ। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ स्टोरी को कर दीजिए का लाइक शेयर एंड कमेंट। और जो लोग मेरे साथ नया नया जुड़ रहे हैं अगर दिल करे तो कर दीजिए का मेरे चैनल को सब्सक्राइब। सो आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।